दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। अब इस एग्ज़ाम को लेकर थोड़ी सा माहौल गर्म हो गया है, इसलिए क्योंकि जितने एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे हैं या दूसरे ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरों का दिमागी संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। एक्चुअली में एमपी के जो एग्ज़ाम है, जो पीईबी एग्ज़ाम है जिसका नाम ईएसबी हो गया है, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस ओपन नहीं किया जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप उठाकर देखें, सिर्फ सब्जेक्ट बताए जाते हैं कि इतने सब्जेक्ट आएंगे, हर सब्जेक्ट इतने मार्क्स का होगा। किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस अभी तक ओपन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एमपी टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, जिसमें सिलेबस ओपन किया था इनने। अब इसके साथ साथ अभी हो क्या रहा है कि आपके एग्ज़ाम, पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन एग्ज़ाम हो भी गए हैं, लेकिन अभी ऐसे विषयों के पेपर होना शुरू नहीं हुए हैं जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं। अभी गायन वादन का पेपर हुआ है, फिज़िकल एजुकेशन का पेपर हुआ है। इसका सिलेबस कुछ ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं रहता है। तो अभी इसके एग्ज़ाम को देकर जो कैंडिडेट बाहर आए हैं, हो सकता है उनने ये बोला हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस के बाहर थे, जो हमने पढ़े नहीं थे, जो हमने देखे नहीं थे। अब उसी के बेस पर बाकी जो अदर सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं वो भी बोल रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। तो अभी आपके जो मुख्य विषय हैं, बात करूं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और इसके अलावा मैथ्स, इनके पेपर तो अभी होना शुरू ही नहीं हुए हैं। हाँ, अगर इनके पेपर होने के बाद लगता है कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, बेसिकली इनने सिलेबस इतना सारा दे दिया है कि आउट ऑफ सिलेबस तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा ज़रूर अक्सर देखने को हर एग्ज़ाम में मिला है। अभी पटवारी एग्ज़ाम हुआ उसमें भी देखने को मिला है कि पैटर्न थोड़ी इनका अटपटा रहता है, क्वेश्चन थोड़ी से अजीब रहते हैं, पढ़ने में थोड़ी सा दिमाग चकरा जाता है। क्योंकि आजकल मैंने आपसे पहले भी बोला है, पेपर इजी नहीं आता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर कैसा बनाया जाता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, एक क्वेश्चन होता था, 4 विकल्प होते थे, 4 विकल्प में एक आंसर होता था। तो आंसर को डिटेक्ट करना बहुत इजी होता था, फाइंड आउट करना बहुत इजी होता था। अब आजकल क्या हो गया है, लेवल थोड़ी सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आने लगा है। इसलिए कोई भी जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाता है तो उसके 3 आंसर दिए जाते हैं और एक दिया जाता है उन तीनों से डिफरेंट, उसी को आपको बताना पड़ता है। तो ऐसे में फिर आपका दिमाग चकरा जाता है, मतलब फिर आपका दिमाग काम नहीं करता है, तुक्का भी आप नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे में फिर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आपको लगने लगता है। अब वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा की बात करें, उसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही पेपर आया था। वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा की बात करें, मैं आपसे पहले ही बोलता हूँ कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही पेपर आएगा। और इस बार इतनी ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हो भी नहीं रहा है। तो आपको लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ इतने टाइम से, मैंने आपको टाइम टेबल दिया, स्ट्रेटेजी बताई, रूटीन, कंटेंट सब कुछ दिया, घर घर नोट्स भेजे। वर्ग 1, वर्ग 2 पहले बता दिया था कि पात्रता परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, सब में ये कंटेंट काम आएगा। जितने लोगों ने शिद्दत से पढ़ा, भरोसा किया, उनका प्री न सिर्फ क्वालिफाई हुआ, बहुत बेहतर, मतलब स्कोर भी बहुत बेहतर किया उनने। और ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी 2018-19 के एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हैं। बहुत सारे कैंडिडेट वर्ग 1, वर्ग 2 की पहली काउंसलिंग में जॉब पा चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट दूसरी काउंसलिंग में जॉब पा चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट वर्ग 3 की पहली काउंसलिंग में जॉब पा चुके हैं। अब दूसरी काउंसलिंग बाकी है, इसमें भी पा लेंगे। मतलब एक स्टूडेंट का कई कई जगह सिलेक्शन हुआ है। जितने लोग जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो कैंडिडेट वर्ग 3 में ज्वाइनिंग पा चुके हैं वो वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वर्ग 1 की प्रिपरेशन भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो एक तरफ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भटक रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कहाँ से कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन किसी एक एग्ज़ाम में हो जाए। और मुझसे जुड़कर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका 2-2, 3-3 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। अब वो बेस्ट जॉब चाहते हैं कि हमारे लिए जो हम लॉन्ग टाइम कर सकें, पूरी ज़िंदगी भर हम जो जिस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, जो कंफर्टेबली हो, तो अब उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे वर्ग 3 में हो गया तो अब वर्ग 2, वर्ग 1 के लिए प्रयास हो रहा है। कुछ लोग जेल प्रहरी थे, वन रक्षक थे, एमपी पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने पटवारी में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। कुछ लोग ऑलरेडी पटवारी हैं, वो टीचर वर्ग 1, वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मुझसे अगर जुड़े रहेंगे तो प्रिपरेशन बेहतरीन होगी, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और इसके साथ साथ जो आपके लिए बेहतर होगा, जो बेहतर विकल्प होगा, उस पर आपको स्विच किया जाएगा। तो अभी जितने लोग नए हों, समझ में ना आ रहा हो प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, आप लोग टाइम दीजिए, फॉलो करिए। मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, जो लोग घर पर मंगाना चाहते हैं, प्रिंटेड हार्ड कॉपी में नोट्स पहुँच जाएंगे 1 सप्ताह के अंदर, चाहे प्री एग्ज़ाम हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, और सॉलिड नोट्स रहते हैं।
उसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन डेफिनेटली पक्का हो ही जाता है। इसके अलावा फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, उससे आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है। और MCQ क्लासेस, पुराने पेपर, ये सब एप्लीकेशन पर भी मिलते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहाँ भी मैं भेजता रहता हूँ। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं। ऑडियो से नाम बताकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। लिंक के थ्रू आप ग्रुप में जुड़ जाना। ग्रुप में एप्लीकेशन की लिंक, जरूरी PDFs, टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आपको सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर आपको जुड़ना है, ऑनलाइन तो आप लोग जुड़ ही जाया करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन पर आप जुड़ जाएंगे तो फ्री बैच में सबको जोड़ लेता हूँ। पेड बैच का फिर आपको पे करना पड़ेगा। फ्री बैच में आपको पुराने पेपर, कुछ डेमो टेस्ट, कुछ MCQ, कुछ नोट्स का डेमो, कुछ क्लास का डेमो, ये फ्री मिलेगा। फिर आपको पेड बैच में जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, जिसका एक्सेस आपका 1 ईयर तक की वैलिडिटी रहेगी। कभी भी खोल कर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स आपके घर पर आ जाएंगे विदिन 1 वीक स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब वर्ग 2 हो या वर्ग 1 हो, मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 15 तारीख से हम लोग नए बैच शुरू कर रहे हैं और 15 तारीख से एडवांस बुकिंग हो रही है नोट्स के लिए। जो आपका नया सिलेबस आ रहा है उसको अपडेट किया जा रहा है, जो भी कमी है उसको पूरी करके फिर से कंप्लीट नोट्स आपके एड्रेस पर भेजे जा रहे हैं। बुकिंग शुरू हो चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट बुकिंग करा चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, एड्रेस डिटेल दे चुके हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, पेड बैच में जुड़ चुके हैं। आप लोग पीछे ना रहें, क्योंकि मैं आपसे बार बार पहले भी बोल चुका हूँ और जो बोला है वही हुआ भी है। आपका वर्ग 1 का एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा का होगा अगस्त में, जो कि आपके सामने है, ऑफिशियल न्यूज़ भी आ चुकी है। और वर्ग 2 का भर्ती एग्ज़ाम होगा सितंबर में। इसकी ऑफिशियल न्यूज़ आना बाकी है, जल्दी आ जाएगी। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक, रिलायबल, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सही से गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, बस आपको फॉलो करना है। जितने लोग नए हों चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम नए अपडेट के साथ, तो आप लोग जुड़े रहिए, परेशान बिल्कुल मत रहिए। जिनका वर्ग 2 का प्री एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। जो कंटेंट आपको दिया उसको पढ़िए, पुराने पेपर देखिए अपने विषय से संबंधित जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं। इसके अलावा जो MCQ, जो ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं वो देखिए। और मुख्य विषय, अगर आपका एग्जाम लेट है तो मुख्य विषय को पढ़ते रहिए। पेडागोजी भी मैंने दी है एप्लीकेशन के अंदर, आपके विषय से संबंधित 20 से 25 नंबर की आपके विषय से संबंधित पेडागोजी भी आएगी, शिक्षा शास्त्र भी आएगा, चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे पात्रता परीक्षा हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।